ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की अव्यक्त वाणी के 4/8/2024 मीठे बच्चे। टाइटल है अव्यक्त, टाइटल है रिवाइज है 18/1/2001। अव्यक्त वाणी है रिवाइज है यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहां वैर खत्म है। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैराटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही है। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की भिन्न भिन्न वरदानों की माला बना रहे थे। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन सोच फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तक पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज बनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी का तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषता को देख रहे हैं। जैसे जैसे हर बच्चों की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से ही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। ये था वतन का दृश्य। जमुना निकल रही थी। साकार दुनिया में हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया है वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल में जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ये जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। जब यह स्मृति सर्वशक्ति की चाबी बनी, यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप के अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा ही बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए, सभी अधिकारी बने ना, ये बन रहे अधिकारी बन गए, ये पक्का है। अच्छा, डबल फॉरनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए, पांडव अधिकारी बन गए, पक्का पक्का पक्का, बहुत अच्छा, मुबारक हुआ अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली है। एक हाथ उठाओ, मिली है, सर्व शक्तियां मिली है ना। या किसको मिली? किसको 8 मिली, किसको 6 मिली। अपने को कहलाते मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हैं। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान है। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे, यानी सर्वशक्तिमान सर्व शब्दों का पूछ रहे हैं। सर्वशक्तिवान हो या कोई शक्तिवान बने। हाँ, कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिमान तो नहीं हूँ,
शक्तिवान हो ऐसा कोई है नहीं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, तो ये मास्टर सर्वशक्तिमान बाप दादा पूछते हैं कि हर एक प्रकृति के माया के स्वभाव संस्कार वायुमंडल के परिस्थिति में सर्वशक्तिमान हो ना, या प्रकृति माया संस्कार वायुमंडल या संगदोष, इन पांचों की अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है। सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक विशेष आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है, खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, सैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा इस यादगार में सांप, यह सांप गले की माला दिखाई है। जब ये माला पहनते तब आपकी माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते हैं, विजय माला के समीप के मन के बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है, शक्तियां तो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजय माला का समीप मन का बनाती है। समर्थी को स्वरूप में लाओ, मन में, बुद्धि में, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थी को स्वरूप में लाओ। अगर किसको देखते हो तो आपके नयनों से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे, साधारण बोल नहीं। हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसा है जो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले वह सभी ब्राह्मण दिखाए तो वो कितने होंगे। साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना, उसमें आप लोग भी है ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ तो मेजॉरिटी है। अच्छा, नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, आज सबकी सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चों को इमर्ज किया क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे। वतन में तो सब आ सकते हैं, वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देके बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कलम पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीय होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। डबल फार्नेस ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडव ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माता इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का वर धारण कर
देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई तो मेजोरिटी माताएं दिखाई देती है। बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत याद प्यार, और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया, और साथ में सागर भी इमर्ज किया, और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया। बाल और बैल बॉल बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यह वरदान दिया दिया सदा सर्वशक्ति में जीते रहो, उड़ते रहो। बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों का स्वरूप में लाओ, खजानों को गुप्त ने रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनमें कई आत्माएं ऐसी भी है जिनको बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, साधना मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे है ना, फिर भी छोटे लेकिन हिम्मत। फिर अब ब्राह्मण बने तो है ना, तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, पालना नहीं, शक्ति देने की, पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थान की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों को सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ, ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता, वह जो शक्ति की कमी हो वह भरते जाओ। आजकल जो निमित्त है उनको इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव कराओ। शक्तिशाली सेवा हो, साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक, यानी शक्तिशाली पर। बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने है। बाप दादा जानते, सभी एक ही शब्द बोलते, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से बहुत याद पहुंचते हैं, और दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। आज के दिन जिन्होंने दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सबको बाप दादा याद प्यार दे रहे। बच्चों ने एक बार याद प्यार दी, बाप पदम गुना रिटर्न याद प्यार दे रहे। चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हरेक में हिम्मत, उमंग, उत्साह देने वाली उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप जो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए। वरदान है, देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी हो। कमल आसन ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसे कमल आसनधारी आत्मा इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ते रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है।
उन्हें मेरा मानना है देह अपमान है, यानी बाप की देन है, हमारी नहीं। ओम शांति।